और ये दुनिया का सबसे पुराना इंडस्ट्रियल एस्टेट है। जी हाँ, जो आज तक अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। हम चीज की फैक्ट्री को अनुभव करेंगे, देखेंगे कि कैसे प्रोसेस होता है। आज हम देखेंगे कि बनता कैसा है। हेलो, इटालियन पिज्जा, मामा मिया। तो ये है मिलर भाई, जिनकी ये विंड मिल है और यहीं पे रहते ही है, और ये अभी अंदर का टूर करवाएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए ट्रैवल एपिसोड में, इस यूरोप विंटर स्पेशल सीरीज में। और इस वक्त मैं आ चुका हूँ एम्स्टर्डम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे, जो कि मेरे हॉस्टल के महज 3 मिनट बाय वॉक है, आपको पता ही है। और आपको मैंने ये भी बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि एम्स्टर्डम है ना, एक पहले फिशिंग विलेज था 12वीं सदी में जब ये डिस्कवर हुआ था, है ना। अभी तो इतना मॉडर्न शॉर्डन सिटी हो चुका है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना 5 दिन अगर एम्स्टर्डम में हूँ तो आजू बाजू के विलेज टूर भी कर आऊँ, जो कि आज भी थोड़ा बहुत विलेज के वाइब्स दे सके। कोशिश करूंगा कि वहाँ पे कोई चीज फैक्ट्री हो तो वो भी अनुभव करूँ, मतलब जितना हो सके अपन इस वीडियो में विलेज लाइफ या फिर कंट्री साइड ऑफ नीदरलैंड कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, जय जिनेंद्र, वणक्कम। स्वागत करता हूं एक स्पेशल एपिसोड में, जहां आपको शुरुआत में ही दिख जाएगा लंबा चौड़ा जिंगल बेल वाला क्रिसमस ट्री। जी टाटा सेंटा क्लॉज मिलेंगे यहाँ जल्दी, कोई अलग देश में या फिर वापस एम्स्टर्डम में, जो मर्जी, क्योंकि और 2 दिन बाकी है ना। एनीवेज, मैंने टूर खरीद लिया है, जो कि सेंट्रल रेलवे स्टेशन के अंदर ही टिकट्स एंड टूर्स करके है, टूर्स एंड टिकट करके है। वहाँ पे 52.5 यूरो का खरीद लिया, यानी कि आप पकड़ के चलो 5000 रुपए के आसपास, उससे थोड़ा सा कम 4900 रुपए का टूर है, जिसमें काफी कुछ इंक्लूडेड है। 6 से 7 घंटे का टूर होगा। मेरे को काफी बढ़िया लगा ये जो भी पैकेजेस है। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस है, आप अपने हिसाब से खरीद सकते हो। मैंने लिया है विंड मिल्स एंड कंट्री साइड टूर, क्योंकि कैसा है कि खुद से अगर जाओ तो ट्रेन वगैरह पकड़नी पड़ेगी, बस वगैरह पकड़नी पड़ेगी, कुछ ना कुछ पकड़ना पड़ेगा। मैंने सोचा कि खर्चा तो ऐसे भी होना ही है, लगना ही है, तो अगर 5000 के आसपास कुछ पैकेज मिले जिसमें मैं कंट्री साइड का टूर कर सकता हूँ यूरोप में, तो क्या ही दिक्कत ना। अब वो टिकट वाली आंटी जी ने बोला कि ऊपर जाओ और L नंबर पे बस खड़ी है, वो देखो वो वाली बस है ना, बस वही अपनी बस होगी जो हमें घुमाएगी फिराएगी, मजे कराएगी। अगर मजा आएगा तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा ये टूर का, अगर नहीं मजा आया तो भी कुछ ना कुछ कोशिश कर ही लेंगे कि वहाँ मजा आ ही जाए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जी वैसे सच कहूँ तो मुझे फ्लाइट्स, होटल्स ये सब बुक करने में भी कभी दिक्कत ही नहीं होती है, क्योंकि मैं यूज करता हूँ वीगो का ट्रैवल ऐप। जी हाँ, जिसमें मैं फ्लाइट, होटल्स, इंडियन रेलवेज, बसेस, काफी चीजें बुक कर सकता हूँ। जी हाँ, वीगो एक ऑलराउंडर ट्रैवल बुकिंग ऐप है, जिसमें फ्लाइट वगैरह बुक करनी है ना, तो बड़े बड़े फ्लाइट कंपनीज और ट्रैवल कंपनीज को कंपेयर करके रिजल्ट्स पेश करता है। उसी तरीके से होटल भी जैसे ही सर्च करता हूँ, बड़े बड़े ट्रैवल पोर्टल्स और कंपनीज को कंपेयर करके रिजल्ट्स पेश कर देता है। इस ऐप में मैं इंडियन रेलवेज की ट्रेन, इनफैक्ट बसेस भी बुक कर सकता हूँ, साथ ही साथ वीजाज भी। जी हाँ, बहुत सारे देश के वीजाज भी अप्लाई कर सकता हूँ। मतलब एक ही बुकिंग ऐप में इतने टाइप की ट्रैवल बुकिंग कर सकता हूँ, इसलिए मेरे को ये ऐप काफी पसंद है। अभी आप डाउनलोड करें, इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। ऑलरेडी उसे डाउनलोड कर चुके हो तो अपडेट मार देना, ताकि क्या आपको अपडेटेड ऑफर्स और स्पेशल ऑफर्स एंजॉय करने मिले। हेलो, और बातों ही बातों में हम पहुंच चुके हैं बस के इधर, और ये दीदी के इधर। होला, नमस्ते। 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 Right, you have it? Yeah, perfect. Thank you so much. Thank you. Yeah. आधे घंटे की बस ड्राइव करके ये हम पहुंच चुके हैं ज़ांसेशान, जो कि एक विंडमिल विलेज आप कह सकते हो। और देख लो मतलब कितना शानदार लग रहा है, जगह जगह पे आपको विंडमिल्स दिखेगी इस कॉन्सेप्ट में, और साथ ही साथ छोटा सा प्यारा सा विलेज भी दिखेगा। बता दूं कि ये हमारे आज के टूर गाइड है मापी जी, जो हमें अच्छे से घुमाएगी फिराएगी। अब बता रही है कि ये जो विंडमिल है ना, ये इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा है नीदरलैंड का। 17th सेंचुरी में ये सब बनाया गया है, मतलब आप कह सकते हो कि 400 साल पुराना इतिहास है, और हर विंडमिल की अलग कहानी है, जिसमें से एक विंडमिल हम इस टूर में विजिट करने वाले हैं। जी हाँ, इस पैकेज में इंक्लूडेड है एक विंडमिल के अंदर जाना और देखना कि क्या प्रोसेस होता है। Every windmill that does a different job. Yeah. Different job. Yeah, that one does pigments for the paints. Okay. And the next one is to peanut oil. अच्छा, तेल निकालने वाला। Yeah. हाँ।
अच्छा। And then the one farther up, farther down, sorry, it goes, well, cuts wood. अच्छा, कट्स वुड, It's- गड़ 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 yeah, गड़। सही है यार। मतलब ये जो है ये पेंटिंग के लिए यूज़ होता है। वो जो है वो पीनट ऑयल उससे प्रोडक्शन होता है। मतलब विंड मिल का जो ताकत है ना, उससे तेल बनाने में आसानी होती है। जो विंड मिल हम जा रहे हैं वो वो प्रेशर से लकड़े काट सकता है। मतलब कुछ नया देखने मिलेगा जी। इट्स हिज हाउस, लाइक The house of जिसका the विंड miller. मिल है। अच्छा, हाउस ऑफ मिलर। Yeah. डेविड मिलर नहीं जी, जिसका विंड मिल है ना उसको कहते हैं मिलर। तो उसके घर भी सटे हुए रहते हैं। मतलब जो भी विंड मिल रहता है उसका घर सटा हुआ रहता है। एनीवेज, यहाँ पे इतना पता है विंड मिल क्यों है? क्योंकि नीदरलैंड इज अ कंट्री ऑफ विंड, इज अ कंट्री ऑफ ग्रीनरी। आपको यहाँ पे जगह जगह पे ग्रीनरी दिखेगी और साथ ही साथ विंड मिल्स गाँवों में दिखने की पूरी गुंजाइश होती है। क्योंकि यहाँ पे बारिश और हवा एनी टाइम कभी भी जो मर्जी बरसती रहती है और बहती रहती है। सो ये है मिलर भाई, जिनकी ये विंड मिल है और यहीं पे रहते हैं ये। और ये अभी अंदर का टूर करवाएंगे। ओके, सो ये हम आ चुके हैं अंदर विंड मिल के ऊपर। जो विंड मिल घूम रहा है ना, उसके प्रेशर से देखो ये ऊपर नीचे होता है। और अंदर वो सॉ है, ब्लेड्स देती है, ठीक है, उससे वुडन कट होता है। Here we go. And then the highlight of the mill activities, you find here more than 600 windmills together. And our country is beautiful for windmills. We have no hills, we have no mountains, no forests, no obstacles. So the wind is blowing free over the fields. क्या मस्त है ना, नई नई चीज देखने मिलती है, जानने मिलती है, उसका अलग ही मजा आता है। 400 साल पुराना, और ये दुनिया का सबसे पुराना इंडस्ट्रियल एस्टेट है जी हाँ, जो आज तक अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। मतलब यहाँ पे 600 विंडमिल्स थी। कितने? 600 विंडमिल बनाई गई थी 400 साल पहले। कोई स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स पीस रहा है, कोई पिगमेंटेशन पेंट्स बना रहा है, कोई तेल बना रहा है, कोई लकड़े काट रहे हैं। वो जो इतना बड़ा वुडन ब्लॉक था ना, वो फर्नीचर या फिर बिल्डिंगों में काम आता है। उसने बोला कि इतना बड़ा ब्लॉक, इसको 2 घंटे या 2.5 घंटे लगेगा पूरा कट होने में। लेकिन 400 साल पहले यही होता था, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं। और अभी भी ये लोग 30% ऑफ इनकम, इनका टोटल इनकम इससे कमाते हैं, और 70% ऑफ द टोटल इनकम विजिटर्स से कमाते हैं। तो उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया, मतलब खुद से ही बोला है। लेकिन जो भी हो, इनका खर्चा मेंटेनेंस में ही जाता है। मतलब अगर कुछ पार्ट्स बिगड़ गया या फिर कुछ चेंज करना है, उसी में जाता है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तो है नहीं। जब भी विंड आएगी, लकड़ा 2 घंटा लेके 2.5 घंटा ले, आराम से कटिंग करके ये लोग देंगे आगे। सो अभी हम जानसे शहर से निकल के जाएंगे कुछ विलेजेस की तरफ, जो यहाँ से अगेन बस राइड रहेगी 15 to 20 मिनट्स। ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब सब आसपास के ही इलाके हैं, तो कवर करने में भी आसानी होती है और सारी टेस्ट आपको मिल जाता है। हालांकि वेदर की बात करें तो हल्की सी ड्रिजल हो रही है, ठंड ऑफ कोर्स है। मैरी क्रिसमस। अगेन 20 मिनट की बस राइड कंप्लीट करके ये हम पहुंच चुके हैं मार्केन विलेज में। अब देख लो ये विलेज की खासियत, मतलब सारे ही घर के कलर्स देख लो। रूफ रेड कलर की और लगभग घरों के कलर है डार्क ग्रीन कलर का, है ना। अब ये जो फिशिंग विलेज है ना, ये भी बहुत फेमस है शू फैक्ट्री के लिए। जी हाँ, वुडन शूज बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो झाड़ है उनका जो लकड़ा होता है ना, वो शूज के लिए बहुत सटीक है। जिसके कारण अभी हम एक शू फैक्ट्री जाएंगे, वुडन शू फैक्ट्री, और इनफैक्ट वहां जाके प्रोसेस भी देखेंगे कि लकड़े के शूज बनते कैसे है। Yeah, how you doing? Hello, people. Hi. Where I'm from, Italy. Italy, I love Italian pizza. Mamma mia. काम की बात करते हैं कि ये जो फैक्ट्री है ना, इसमें मतलब ये आपको वुडन के सारी चीज़ें मिलेगी, म्यूजियम्स वगैरह के हिसाब से है। लेकिन ये जो मशीन है ना, स्टीम इंजन है। जी हाँ, 1906 में फ्रांस से लाई गई थी। स्टीम इंजन से पूरा ऑपरेट होता है। जो भी वो कर रहा था ना, बंदा शूज़ बना रहा था ना, बेसिकली सारी पावर इसी से आ रही थी, स्टीम इंजन से। ओ भाई, फाइनली लकड़े के जूते भी पहन लिए अपन ने। अच्छा, वैसे इनके रेट्स क्या होते हैं जी? 50 यूरो, अच्छा 51 यूरो, मतलब 5000 रुपया, 4800 रुपीज़ के आसपास रेंजेस होते हैं लकड़े के जूतों के। अभी हम जो दूसरा विलेज जा रहे हैं वो भी है फिशिंग विलेज। We're going
to Volendam now. वॉलिंगडम हाँ। ये क्रूज में आप चाय हो गया मतलब लेमन टी या फिर हार्ड ड्रिंक या फिर हॉट चॉकलेट ऐसे सब सुविधा मिल जाती है, तो आप ये सब खरीद सकते हो। 2.5 यूरो से शुरुआत होती है, मतलब ये जैसे कि हॉट चॉकलेट है 2.5 यूरो की, यानी कि 240 रुपये की हो गई। और ये हम पहुंच चुके हैं वॉलेंडम विलेज में एंड दिस लुक्स वेरी प्रिटी। मतलब सोचा नहीं था, मार्केन से तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, थोड़ा हैपनिंग भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे शॉप्स है, ढेर सारी पब्लिक है, टूरिस्ट है आप कह सकते हो। और बनावट देख लो आप घरों की, कितने प्यारे है ना। नज़दीक जाके भी और देखेंगे, बहुत प्यारा लग रहा है मेरे को ये विलेज वॉलेंडम। और यहाँ पे है मशहूर चीज़ फैक्ट्री जो कि हम अनुभव करने वाले हैं भाई इस टूर में, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि चीज़ फैक्ट्री शायद तक हम अनुभव करेंगे। तो ये वो वक्त आ चुका है जब फाइनली हम चीज़ की फैक्ट्री को अनुभव करेंगे, देखेंगे कि कैसे प्रोसेस होता है, कैसे बनता है चीज़ वगैरह, है ना। बहुत खाते हैं और लगभग सबको प्यारा है चीज़, है ना, लेकिन आज हम देखेंगे कि बनता कैसा है। हेलो। तो जो चीज़ फैक्ट्री है, चीज़ स्टोर है, इसके बेसमेंट में आ चुका हूँ और यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन बताया गया कि चीज़ बनता कैसा है। और मेरे को आपको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है बीइंग अ वेजिटेरियन। ध्यान से सुनना कि चीज़ में ना ये जो गौड़ा चीज़ होते हैं ना, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप क्यों मशहूर है, काऊ के लिए मशहूर है, दूध के लिए मशहूर है, डेनमार्क हो गया, नीदरलैंड हो गया, है ना। तो यहाँ पे चीज़ भरपूर बनता है, अलग अलग फ्लेवर में बनता है। तो जब ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे तब इन्होंने बताया कि 400 लीटर दूध डालते हैं, उसके पीछे ये इतना रेनेट डालते हैं। अब रेनेट होता क्या है? एनिमल एंजाइम्स। जी हाँ, जानवरों से बनता है एंजाइम्स, जो कि अगेन बीइंग अ वेजिटेरियन हम वो चीज़ खा ही नहीं सकते। इसका मतलब ये वाले चीज़ आप नहीं खा सकते, लेकिन जो फ्लेवरफुल वाले चीज़ है ना, अलग अलग फ्लेवर के होते हैं, ऐसे पैकिंग रहेगी उनकी, कलरिंग, वो आप खा सकते हो क्योंकि उसमें जो एंजाइम्स डलता है वो प्लांट बेस्ड एंजाइम रहता है। तो बीइंग अ वेजिटेरियन मैंने सोचा कि इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है कि कभी आप यूरोप में आओ और चीज़ खाने की बारी हो तो आपको क्या अवॉइड करना है और क्या चीज़ आप खा सकते हो बेफिक्र होके, ठीक है। वैसे बता दूँ चीज़ कैसे बनता है। तो 400 लीटर दूध को गर्म करते हैं, फिर एंजाइम्स डालते हैं, चाहे वो एनिमल हो कि प्लांट बेस्ड हो, फिर वो कर्ड होता है उसका, वो जो वे प्रोटीन जो पानी रहता है वो अगेन एनिमल को खिलाया जाता है ताकि कि वो और ग्रोथ करे और दूध निकले उससे। उसके बाद ऐसे टोप में वो चीज़ को डाला जाता है और प्रेशर दिया जाता है इस मशीन के द्वारा ताकि कि एक्सेस वाटर निकल जाए, और फिर 4 हफ्ते के लिए इसको ऐसे ही एक पर्टिकुलर कंडीशन में रखा जाता है, मतलब कोई टेम्परेचर में रखा जाता है। 4 वीक के बाद ये मैच्योर हो जाता है, चीज़ खाने लायक हो जाता है, और ये अप टू 3 साल तक भी मैच्योर हो सकता है। जैसे कि ये जो है ना, ये बहुत पत्थर है, पत्थर, ठीक है। तो ये लोग क्यों खरीदते हैं? जब ड्रिंक्स करते हैं ना, वाइन बियर, उसके साथ ये सॉल्टी रहता है और बहुत कड़क रहता है, उसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट देता है। तो ये 3 साल पुराना चीज़ है, ये जो है ये 4 हफ्ते पुराना चीज़ है। तो इस तरीके से चीज़ होते हैं जो मुझे सब पता चला है। मैंने सोचा कि आपको भी चीज़ से अगर प्यार हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे ना दूँ, है ना। अभी क्या करते हैं, ऊपर जाते, तरह तरह के यहाँ पे चीज़ के फ्लेवर है, 30 फ्लेवर्स के चीज़ है यहाँ पे, वो सब अपन देखते हैं। जो वेजिटेरियन रहेगा, प्लांट बेस्ड एंजाइम रहेगा जिसमें, वो सारा ही चीज़ टेस्ट करेंगे। ये देखो ऐसा फ्लेवर वाला है, ये सब आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट बेस्ड है, इसमें जो भी एंजाइम मिलाया जाता है। ये जो बक्से में है ना, जो भी रंग बिरंगी, जैसे मैंने आपको नीचे समझाया था ना, जो भी रंग बिरंगी है वो सब वेजिटेरियन है, उसमें सब प्लांट बेस्ड एंजाइम है। तो रशियन व्लॉग्स देगा पीछे, रशियन व्लॉग्स देखा, रशिया वाले आप ही। हाँ हाँ, बढ़िया लगे, यही तो अच्छा लगता है सुन के कि बढ़िया लगे। हाय, ये क्या है भाई? टोमेटो ऑलिव, मतलब टोमेटो भी है अंदर, ऑलिव भी है, और ये जोरदार है भाई, सच में जोरदार है। ये क्या? शीप का, ओहो हो, भेड़ का चीज़। मंजिल है कहीं बीते ना इरादे, कहीं बीते ना ये दिन। हाय, ये वॉलेंडन गांव ना वैसे मेरे को काफ़ी इम्प्रेसिव लगा, सच कह रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बोल दो आप, मतलब घरों की बनावट देख लो, कितने प्यारे प्यारे है ना एकदम। और पता है नीदरलैंड में कैसा सिस्टम है, स्पेशली एम्स्टरडैम में, जितना बड़ा खिड़की रहेगा उतना वो जेंटलमैन पाया जाता है। मतलब एज पर द रूल जितना बड़ा खिड़की रहेगा उस हिसाब से उसको टैक्स भरना रहता है। मतलब जो टैक्सेस ज़्यादा भरता है ना, उसकी खिड़की हमेशा बड़ी रहेगी। एम्स्टरडैम में तो ये सीन है, जब मैं क्रूज राइड कर रहा था ना, पिछले वीडियो में आपने देखा रहेगा, सिटी टूर जब मैं कर रहा था एम्स्टरडैम में, तो क्रूज वाले बता रहे थे कि ये देखो इस लेन में देखो, इस कैनल में देखो, सारी बिल्डिंगों में कांच बड़े बड़े, इसका मतलब ये लोग जेंटलमैन है एम्स्टरडैम के हिसाब से, और ये लोग टैक्सेस ज़्यादा भरते हैं।
तो हर कंट्री का अलग अलग स्टोरी रहता है, कहानी रहता है। और ये देख लो, ये 400-500 साल पुराना फिशिंग विलेज है ना, इस हिसाब से था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 400-500 साल पुराने घर है, वो तो बदलते रहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, रिफर्बिश्ड होते रहते हैं। लेकिन पहले भी कॉन्सेप्ट ऐसे ही कुछ हुआ करते थे घरों के, नदियाँ होती थी, ये देख लो इस तरीके से, है ना। तो मतलब रिफर्बिश किया जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट अभी भी पुराना स्टाइल ओल्ड स्कूल जैसे ही रखा है। इनफैक्ट आपने वो जो विंड मिल का भी देखा रहेगा, एकदम ओल्ड स्कूल कॉन्सेप्ट है, जो लकड़ियाँ काटने का सिस्टम वगैरह है। अभी बस 1 घंटा ऐसे फ्री छोड़ा है कि अपने हिसाब से घूम लो, जो मर्जी जिधर मर्जी। उसके बाद ये मीटिंग पॉइंट पे आ जाना, बस आ जाएगी। अभी फेरी से वापस नहीं जाना है, अभी बस से जाना है वापस, सीधा एम्स्टर्डम छोड़ देगी, वही एम्स्टर्डम सेंट्रल जहाँ से ट्रिप की शुरुआत हुई थी। 200 और 150 ईयर्स दिस चर्च। अच्छा, 150 साल पुराना चर्च है ये, भाई साहब कह रहे। व्हाट्स योर नेम? Eric, nice to meet you. Okay. I'm Pratik from India. India. Yeah. India is also nice. Yeah, of My course. son is been there. Oh, wow. What your son do? He's how do you take like this, Huh? like Tuarius. Engineer maybe? No injured. Only So? to the Philippines, India, Australia, Peru. Oh, Colombia. so he travels everywhere for business purpose. Everywhere. Wow, so nice. It was great to see you. Okay. Bye bye. Yeah. अरे भाई साहब मिले, एरिक भाई बोले अकेले कहाँ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं बोला कुछ नहीं जी, टूर पे आया हूँ, सैर सपाटा कर रहा हूँ, गलियाँ देख रहा हूँ आपके गांव की। बोले कि अच्छा है गाँव? मैं बोला हाँ। बोला फोटो वोटो खिंचाने? बोला हाँ खिंचाना यार, अकेला हो। तो इन्होंने ये ब्रिज बोला कि बहुत पुराना ब्रिज है, और जो चर्च है ना 150 साल पुराना है, उसके आसपास जो भी घर है वो भी बहुत पुराने हैं, तो ये इलाका खास है। मैंने कहा कि यार इधर फोटो ले लो 1-2। इन्होंने मस्त मेरे 1-2 फोटो खींचे। जब लोकल से मिलते हो ना आप कोई भी गाँव के, और स्पेशली मैं ये शौक हो गया हूँ कि इनको इंग्लिश आती है, क्योंकि कोई भी आप यूरोपियन गाँव में जाओ, वहाँ पे बहुत कम लोकल्स मिलेंगे जिनको इंग्लिश आती हो। भाई साहब दिन से हो गई है शाम, अंधेरा छा गया है, और वक्त भी आ गया है जब हम वापस बस में बैठेंगे और जाएंगे एम्स्टर्डम। 41 मिनट में पहुंच जाएंगे। और अगर ये टूर की बात करूँ ना, तो एक ही चीज़ कहूँगा कि बॉस, यही नहीं, कोई भी यूरोप कंट्री में आप जाओ तो कंट्री साइड टूर रहेगा, 5000 रुपीज़ के आसपास रहेगा ना, टेक लेने का, ज़्यादा सोचने का नहीं। क्योंकि सच्ची कह रहा हूँ, खुद से करोगे ना तो 5000 रुपये से ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि इनकी बसेस होती है तो पर पर्सन बहुत ही कम कॉस्ट पड़ता है। उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें होती है जैसे इंक्लूजन्स, चीज़ मेकिंग हो गई, वो शूज़ मेकिंग हो गई, फेरी हो गई, वगैरह वगैरह ना। तो ये चीज़ उल्टा सस्ता पड़ा, मतलब 5000 में मैंने आज का जो एक्सपीरियंस का मेरे को बहुत वसूल लगा है। लेकिन हाँ, दिमाग लगा के करने का कोई भी चीज़। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेनिस जाओगे तो वहाँ पे मुरानो विलेज टूर है, वो ऐसा नहीं लेना, वो खुद से करना। कुछ कुछ चीज़ें खुद से करने का, कुछ कुछ चीज़ें ऐसे ग्रुप टूर में सस्ती पड़ती है। क्योंकि मुरानो फेरी से जाया जाता है और वो 24 घंटे का पास रहता है। आपने मेरे वीडियो देखे ही रहेंगे तो आपको पता है ना। तो उसमें उल्टा ग्रुप टूर आपको महंगा पड़ेगा, खुद से जाओगे तो सस्ता पड़ेगा। मतलब दिमाग लगा के करने का, सारी चीज़ें सोच के समझ के परख के करने का कि किस में हम ग्रुप टूर करें तो फायदा है और किस में खुद से करें तो फायदा है। सो इन शॉर्ट ये वाला टूर है, ये ग्रुप टूर में सस्ता पड़ा और मज़ेदार था। आपने भी देखा कि ये वीडियो में 5000 के हिसाब से बहुत कुछ था। अभी बस में बैठेंगे, पहुंच जाएंगे एम्स्टर्डम। आज का दिन यहीं पे समाप्त होता है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल। यूं ही बने रहिए, आगे आने वाले वीडियोस और इंटरेस्टिंग मिलेंगे यूरोप विंटर स्पेशल सीरीज में।